नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष कवि यशपाल जी द्वारा रचित उपन्यास दिव्या, जिसकी रचना यशपाल जी ने 1945 ईस्वी में की है। दिव्या उपन्यास एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसको आज मैं संक्षिप्त रूप से आपको समझाने का प्रयत्न करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने अपनी नोट्स में शायद 1-2 साल पहले लिखा था। तो चलिए पढ़ते हैं, आज संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं। वैसे मैंने काफ़ी कुछ अपने वीडियोस में दिया है, दिव्या उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तरी भी दी है। शुरू करते हैं। दिव्या ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति और गति का चित्र है। मनुष्य से बड़ा है केवल उसका अपना विश्वास और स्वयं उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल भी सकता है। इसी सत्य को अपने चित्रमय अतीत की भूमि पर कल्पना में देखने का प्रयत्न दिव्या है। ये एक कह लीजिए कि दिव्या उपन्यास से संबंधित कथन है, जो कि कवि का ही है, यानी यशपाल जी का ही है, उपन्यासकार का ही है। तो यहाँ पर दिव्या में दिव्या करता नहीं भोगता है। दिव्या उपन्यास के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पात्र हैं वे इस प्रकार हैं। पृथुसेन, इसकी जो चरित्र की विशेषताएं वो कायर, भीरू, स्वार्थी, सिद्धांत विहीन, और एक बात और भी कि दिव्या का पति भी है। मारिश दिव्या का दूसरा पति है। अंशुमाला स्वयं दिव्या है और मार्क्सवादी है। लेखक के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। दिव्या नारी का सम्मान करना। दिव्या उपन्यास के अंतर्गत नारिस का सम्मान करना जानता है। मारिस अंशुमाला से कहता है, अर्थात दिव्या से कहता है कि भद्रे, नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आदि शक्ति का क्षेत्र वह समाज और कुल का केंद्र है। आगे चलकर अपनी बनाई मूर्ति का अर्थ समझाते हुए भी वह नारीत्व की सार्थकता सृजन में ही मानता है। नारी का यही अंग उसके नारीत्व की सार्थकता के लिए पुरुष का आह्वान करता है और फिर उस फलीभूत सार्थकता का पोषण करता है। यह नारी है देवी। मैं इतने आराम से इसलिए लिख रही हूँ कि मेरे बच्चे धीरे धीरे बोलने से वो आराम से अपनी कॉपी में लिख भी लें।